हेलो बच्चों, कैसे हो आप? किसी भी क्लास में है और चाहते जुलाई से पढ़कर कैसे टॉपर बनी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग जुलाई से टॉपर बनने के 10 आसान स्टेप, यानी मैं आपको जुलाई से बताऊंगा पढ़कर कैसे टॉपर बना जाता है, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 95% कैसे मार्क्स प्लस आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम इमेज के साथ आपको समझाएंगे, तो सही से देखिएगा वीडियो को। तो पहला स्टेप है कि लक्ष्य साफ करो, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें टॉपर बनना है या सिर्फ पास होना है, ठीक है। यानी सबसे पहले तुमको तय करना है कि तुम्हें टॉपर बनना है कि पास होना है तुमको, ठीक है। तो वह अगर टॉपर बनना है तो सोच भी बड़ा रखना होगा, ठीक है। अगर तुमको टॉपर बनना है तो आप लोगों को सोच भी बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि तुमको किस तरह से बनना है टॉपर, ठीक है। और तुमको सही तरीके से पढ़ना भी आना चाहिए। तो आप लोग कोचिंग ट्यूशन तो जाते होंगे, तो इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। देखो इमेज कितना मस्त है। तो दूसरा स्टेप आप लोगों का है कि समय सारणी बनाओ, यानी कि आप अपने समय सीमा की सारणी बनाया जाता है, क्योंकि बिना योजना के पढ़ाई करने का मतलब है समय बर्बाद करना। यानी कि अगर बिना योजना के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो इसलिए समय का सारणी बनाना चाहिए, और इसलिए रोज़ समय की सारणी बनाओ और उसी को पूरा करो और पालन करो, ठीक है। तो जुलाई में यही सब आपका समय सारणी बनाना पड़ेगा कि आपको किस विषय को ज़्यादा फोकस करना है, यानी मैथ को, फिजिक्स को, इंग्लिश को या हिस्ट्री को। तो आपको बनाना पड़ेगा समय सारणी, ठीक है। और आपको किस तरह से पढ़ना है इसलिए। और तीसरा स्टेप है हमारा कि स्टेप NCERT पढ़ो, यानी NCERT है जो आरटी, उसको पढ़ो। और टॉपर बनने का सबसे बड़ा राज है NCERT। हर पंक्ति को समझकर पढ़ो, यानी कि हर पंक्ति को आपको समझना पड़ेगा, तभी ज़रूरी होगा। अगला स्टेप हमारा है कि छोटे नोट्स बनाओ, यानी कि आपको ये एग्ज़ाम के समय में बहुत काम आएगा। छोटे नोट्स बनाओ ताकि आखिरी समय तक जल्दी दोहराया जा सके, यानी रिवीजन जल्दी हो सके आखिरी समय तक आप लोगों का। इसीलिए आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, और रिवीजन में किस तरह से करना है ये देख सकते हो। यहाँ पर इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा और फिर इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको भी गोल, तभी होगा। रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिवीजन भी करेंगे तो आप लोग टॉपर बन सकते हैं एग्ज़ाम के समय में। और पांचवा स्टेप आप लोगों का 5 स्टेप बता दिए, और 5 और है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ तक जो भी देख रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है। तो 5वां स्टेप है पिछले साल का प्रश्न हल करो, यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन बैंक होगा वो 2011 या 900 होगा, तो उसको हल करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देख सकते हो ये इमेज, इसमें बताया गया है कि आप लोग OMR शीट और क्वेश्चन पिछले सालों को कैसे हल कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। पिछले साल से आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। तो हल कर सकते हैं पिछले साल के आप लोग क्वेश्चन, और भी ये भी कर सकते हैं, और स्टडी सही तरीके से कर सकते हैं पिछले साल के। और अगला स्टेप आप लोगों का 6ठा स्टेप है कि रोज़ दोहराई करो, यानी कि जो पढ़ा है उसे दोहराओ नहीं तो भूल जाओगे। यानी कि अगर आप लोग जो भी पढ़ लिए अगर उसको रिवीजन लाइफ में नहीं करेंगे तो उसको भूल सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना है और बोलना है, ठीक है, बोलकर पढ़ना है, जिससे आप लोगों का माइंडसेट भी कंप्लीट होगा। अब आप लोगों का 7वां स्टेप है कि संदेह से दूर रहे, यानी कि संदेह से दूर रहना चाहिए। कोई भी संदेह मत छोड़ो, उसी दिन साफ कर दो। यानी कि अगर आपका एक काम आज है तो आज ही कर डालो उसको,
और कभी भी ये नहीं छोड़ो कि कल करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हो क्योंकि टीचर भी आप लोगों को बोलते हैं रोज़ करने के लिए काम को, ठीक है। कभी भी एक काम को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और आगे है 8वां नंबर सवाल है कि मोबाइल से दूर रखो। यानी कि मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन अगर आप लोगों का ध्यान भटक रहा है तो उसको दूर रखना चाहिए। और मोबाइल सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला, पढ़ाई करते समय दूर रखना चाहिए, ठीक है। और देखो मोबाइल में अलार्म भी आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि और पढ़ाई से देखो ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको दूर कर रहा है, ठीक है। मोबाइल से ये लिखा हुआ आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो देखो अगला आप लोगों का स्टेप है 9वां, अनुशासन में रहो। यानी कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुने होंगे कि अनुशासन यानी कि हर दिन एक ही समय पर पढ़ो। यानी कि अगर आप लोग 45 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट का आराम नियम अपनाओ। यानी कि अगर आप लोग 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो आप लोग 10 मिनट आराम भी कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपका माइंडसेट सही रहेगा, ठीक है। और जिससे आप लोग सही तरीके से पढ़ सकते हो। जो भी आप लोगों को ध्यान रहेगा, माइंडसेट भी सही कॉन्सेप्ट आप लोगों का इजी वे में समझ में आएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा समय लंबे समय तक पढ़ सकते हो। ये नहीं कि एक बार पढ़े और फिर नहीं। आप लोगों का अंतिम अब स्टेप है कि आत्मविश्वास रखो। यानी कि किसी को अपना विश्वास ही नहीं रहता है तो खुद पर भरोसा रखो। यानी कि हम जीत जाएंगे। अगर तुम मान लेते हो कि अगर मुझे टॉपर बनना है तो मैं ज़रूर बनूंगा, ठीक है। यानी कि अगर तुमको इस विद्यार्थी की तरह बनना है टॉपर, तो मान लिया करो कि टॉपर मुझे बनना है तो बनना है, ठीक है। जिससे आप लोग भी टॉपर बन सकते हो इन सभी छात्रों की तरह, और पास हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग टॉपर बनने का ये स्टेप कैसा लगा बच्चों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों का है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये चैनल आप लोगों का है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली क्लास 12th 11th और 10th यानी कि मिलता रहेगा। जो भी ये सब जुलाई से जून से कैसे पढ़े, यानी कि अगस्त से ये सब वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना। और हम लोग ले लेते हैं इससे, तो आप लोग को और स्टेप भी बता देते हैं जिससे मैं आप लोगों को और बता सकता हूँ। जैसे कि 11वां स्टेप आप लोगों का क्या है कि कठिन विषय पढ़ो। यानी कि जो भी आपको कठिन लग रहा है उस विषय को पढ़ो, और क्या है उसे सुबह के समय पढ़ो, क्योंकि उस समय दिमाग सबसे तेज़ चलता है। सबसे ज़्यादा दिमाग सुबह को चलता है, इसलिए आप लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर सकते हैं और दौड़ भी लगा सकते हैं। तो 12वां है लिखकर अभ्यास करो। यानी कि आप लोगों को लिखकर भी अभ्यास करना है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिखकर भी अभ्यास करने से मजबूत होता है। जिस तरह से ये लोग लिख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो इसी तरह से आप लोग भी लिख सकते हो। और भी सवाल जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। और 13वां है हर हफ्ते परीक्षा दो। यानी कि और हर हफ्ते खुद की परीक्षण लो, इससे पता चलेगा कि तुम कितना तैयार हो, जिससे आप लोग टॉपर बनने की उम्मीद जग जाएगी और भी पढ़ने की लालसा आ जाएगी, ठीक है। तो और 14वां है कि समय की कदर करो। यानी अगर समय की कदर तुम करना सीख लिए तो जो समय चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए हर मिनट का सही इस्तेमाल करो। आप लोग हर मिनट का सही घड़ी के हिसाब से हर मिनट का सही से उपयोग करना चाहिए, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए समय की कदर करना चाहिए आप लोगों को। तो देखो अब 15वां एकाग्रता बनाओ। यानी कि पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की चीज़ों को दूर रखो। जिस तरह से ये बच्चा को देख सकते हैं इमेज में आप लोग,
ये पढ़ाई सिर्फ कर रहा है और अगल बगल की चीज़ों को दूर रख देता है। इसी तरह आप लोगों को भी पढ़ाई करना है पूरे मन लगाकर, जिससे आप लोग टॉपर बन सकते हो। और भी स्टेप है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते किसी अगले वीडियो में।